Praise the Lord, everyone. हालेलुया। मैं पास्टर पूनम, हालेलुया, आप लोगों के लिए मुकाशवा का पैगाम बचाए हमारी जान आपके लिए लेकर आई हूँ। हालेलुया। आज देखेंगे मुकाशवा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। इसका सेकंड चैप्टर है और एक ऐसे लेकर मैं आपको 7 आयत तक करवाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, इस वर्ष में प्रभु ने यूहन्ना को कहा है कि तू उसकी कलीसिया के दूत को ये लिख। हालेलुया। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला एक चेला था। हालेलुया। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल की कढ़ाई में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था। उसकी कितनी बार उसको मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काली पानी की सज़ा देते हैं ना किसी को, ऐसे था। तो एक टापू पर उसको एक छोड़ दिया गया। बाद में एक बदमुस्त जो नाम का एक टापू था वहाँ पर, हालेलुया, उस पर उसको छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि प्रभु ने जो हमारे जिस्म को बनाया है ना, तो खुदावंद ने हमें छुआ हुआ है। तो बाइबल कहती है कि प्रभु जो इंसान जो है, जैसे हम हैं, आप सब है ना, तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो शिकायत नहीं करता कुछ भी उसको हो जाए, जिसको मालूम है कि क्लेश एक मसीह जीवन लाइफ का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक सही जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये यूहन्ना जो है ना, मुकाशवा का, प्रकाशित वाक्य का, रेवलेशन का, ये अलग अलग लोग हैं। हालेलुया। ये वो यूहन्ना था जो प्रभु का चेला था, जो प्रभु के साथ रहता था, प्रभु से प्यार करता था। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, चढ़ाया जा रहा था, तो ये यूहन्ना उसके बहुत नज़दीक खड़ा था। इसी यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम को दे दिया था, सौंप दिया था, और कहा था कि आज से तेरी माँ है ये। और माँ को भी बोला था कि ये आज से तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना है, अमेजिंग करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहाँ पर इसको टापू पर छोड़ दिया गया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आप क्या करते हो, जब आप प्रभु के साथ वफादार रहते हो, हालेलुया, वो एक झटका मारता है बदलने में, झटका करता है, एक झटका मारता है ब्लेसिंग देने में। वो ऐसा ब्रेक थ्रू देता है इंसान को, वो ऐसी एक ब्लेसिंग देता है जो युगान युग छाई रहती है, युगान युग, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके वंशों के ऊपर। आमीन। यूहन्ना के ऊपर क्या हुआ? बाइबल कहती है कि यूहन्ना ने क्या किया? यूहन्ना को प्रभु ने एक दर्शन दिया, उसे अपना आप दिखाया, उसे मुकाशवा दिखाया, और उसी यूहन्ना को कहा, हालेलुया, जो 2 वर्ष में जो लिखा हुआ है, 2 चैप्टर की, उसकी 1 से लेकर 7 तक। इफिसुस को कहता, इफिसुस को जो कलीसिया है ना, उसके कलीसिया के दूत को जो लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि 2 में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, यानी कि मेहनत, और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हालेलुया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, यानी कि चेले कहते हैं, और है नहीं है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तूने अपना पहला सा प्रेम जो छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हालेलुया। और मन फिरा
और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवड़ को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी कि अगर इंसान खुदावंद में मन नहीं फिराता तो उसके पास जो ब्लेसिंग होती है वो खुदावंद कहता मैं ले लूंगा। यहाँ पर वापस लेने के लिए बोला हुआ है। हालेलुया। तो कहता हटा दूंगा, मैं तेरे को उस ओहदे से हटा दूंगा, ब्लेसिंग ले लूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, यानी कि नफरत करता है। हालेलुया। जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ, यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं। और ये मुकाशमा यूहन्ना को लिखा रहे हैं। यूहन्ना लिख रहा है, साथ में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पर खुदावंद उनको ब्लेस कर रहा है, कहता जो मेरे नाम में बैठते हैं, दुख उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, सहते हैं, थकते नहीं हैं, पर मैं उनके दिलों को जानता हूँ। वो कहता मैं उनके साथ होऊंगा, मैं एक पेड़ की तरह होगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल भी खाने को दूंगा उन्हें। हालेलुया। एक फल जो हवा ने खाया था वो वाला फल नहीं है। खुदावंद जब हमें स्वर्ग में लेके जाके जो फल खिलाने वाले हैं, और इधर ही बादशाही में हम पहले फल खाएंगे। यीशु नासरी के नाम से पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।